पहले मैं कंपनी ओपन कर लेता हूँ। जल्दी खुल जाओ। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार सॉल्व कर रखा है, करना पड़ा मजबूरी में। क्या बहुत सारी कंपनी का नाम आ रहा है, एक सुन लेता हूँ। इससे पहले सब बना हुआ होगा, ठीक है, देखो उससे पहले से बना हुआ है। देखो पहले लिखा हुआ है सेल्स सैलरी आउटस्टैंडिंग पेड 40,000, तो सिंपल पे किया हमने। तो इसको हम, इसके एंट्री हम कंबाइन करेंगे, जितनी कंबाइन हो सके उतनी कंबाइन करेंगे। कंबाइन अलग अलग भी कर सकते हैं, अलग अलग, तो अलग अलग करने में फिर टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, कंबाइन करने में फायदा है। तो पहले मैं जाऊंगा जनरल वाउचर पे, ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये होता है हमारा करंट लायबिलिटी, ठीक है, 40,000। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट हो गया ना, देखो यहाँ पे क्रेडिट हो गया ही, इसको डेबिट करना है। अगर हम एक ही साथ मर्ज एंट्री कर रहे हैं, डेबिट पहले करेंगे इसको, फिर एंटर कर देंगे, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाना पड़ेगा, मैंने बना रखा है, इसे बना हुआ है पहले। इलेक्ट्रिसिटी है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितना पे किया हमने, 20,000। इसको जो डेबिट फिर करना पड़ेगा, डेबिट करना मत भूल जाना बस, यही बच्चे गलती कर डेबिट करना भूल जाते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा। बस सिंपल ऑल्ट सी दबाना, रुक जाओ, ऑल्ट सी दबाना ऐसे। टेलीफोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखना, जैसा में एंटर कर देना, तब ऐसे कर देना, ठीक है। टेलीफोन 18,000, फिर डेबिट कर देंगे। अब लिखा है करंट सैलरी, करंट सैलरी बच्चे कर देते हैं, करंट सैलरी देते हैं, मैंने खुद लिख रहा है करंट सैलरी, लेकिन करंट सैलरी मत लिखना, सैलरीज का ही पार्ट है, ठीक है। ये भी करंट सैलरी गलत हो जाएगा, अब सिर्फ लिखना सैलरी, ठीक है। 70,000। अब रेंट, अब रेंट की एंट्री कर रहे हैं, इसी में कर देंगे रेंट की एंट्री, नहीं चलो रेंट की अलग से करवा देता हूँ, रेंट में ना थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ तक कर लिया था ना, इसको एंटर किया, ये हमेशा ऑटोमेटिक, हमेशा हर बार क्रेडिट होगा, हर बार क्रेडिट करके। अब बैंक से पेमेंट कर देता हूँ मैं, यूनियन बैंक से, कि यहाँ तो समझ में आ गया। रेंट की मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मर्ज तो करना आसान है। अब देखो रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है 1,00,000, आउटस्टैंडिंग तो बैलेंस शीट में गिवन है हमें, कितना है, 60,000 है, 60,000 ही है ना, हाँ 60,000 ही होगा। और अगर 60,000 आउटस्टैंडिंग है, तो दोनों मिला के 1,00,000 है ना, तो फिर रेंट तो 40,000 हो गया इसका मतलब, तो रेंट लिखेंगे, सिंपल लॉजिक, कॉमन सेंस वाली बात है। 40,000 हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया 60,000। अभी यूनियन बैंक से कर देंगे, ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई ना, दोनों मिला के 1,00,000 था, तो रेंट 40,000 हुआ। दोनों अलग अलग करना है, इसको से एक मत कर देना कि 50 डेबिट रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग 1,00,000 टू बैंक कर दिया, ऐसे नहीं करना है, गलत हो जाएगा। अब आ गया टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। देखो इसकी दो एंट्री होती है, ठीक है, ध्यान सुनना। टैक्स टू बैंक एंड प्रोविजन फॉर टैक्स टू टैक्स होती है। तो फिर इस एंट्री, इन दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया हमने, सिंपल एक एंट्री बना दी, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, ठीक है। सिंपल प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना, प्रोविजन फॉर टैक्स 2,00,000 है, सिंपल 2,00,000, सिंपल यूनियन बैंक। बैंक चेंज हो सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो अब हमको बनाना है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी है 80,000, बनाना है हमको, इतना मतलब होना चाहिए साल के आखिरी में बैलेंस, इतना बचा होना चाहिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में शो होगा हमको, ठीक है। और 40,000 हमने पे कर दिया ऑलरेडी,
और बैलेंस शीट में गिवन था 60,000 और 40 हमने पे कर दिया और हमें 80 का बनाना है। कितना बैलेंस बचेगा देखो, अगर बैलेंस शीट में 60,000 गिवन है, 40 हम पे कर चुके हैं, इसका मतलब 20 का बैलेंस हमारे बचा हुआ है, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 का बचा हुआ है। तो वो तो पहले से ही है बना हुआ और हमको 80,000 चाहिए, 60 के बनाएंगे ना खाली हम। तो सैलरी लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग ऐसे करते हैं, सैलरी 60,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 60,000 ये हो गया। अब जब भी, अब देखो दूसरा क्या है, प्रोविजन बनाना है हमें 2,20,000 का। देखो बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है 2,80,000 का, ठीक है। अगर 2,80,000 का प्रोविजन गिवन है बैलेंस शीट में, प्रोविजन 2 लाख का हम पहले यूटिलाइज कर चुके हैं, अभी बता 2 लाख का यूटिलाइज हम कर चुके हैं। कितने का बचा हमारे पास बचा 80,000 का, ठीक है। और हमको चाहिए 2,20,000, तो हम कितनी का और बनाएंगे, 80,000 का पहले से हमारे पास है और हमको 2,20,000 का चाहिए, तो हम और बनाएंगे 1,40,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ गया 140, प्रोविजन बटाई 140, ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। अब लास्ट रेंट आउटस्टैंडिंग। अब देखो रेंट तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, रेंट तो सब पे कर दिया ना हमने, रेंट तो कुछ बचा ही नहीं, तो सिंपल इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट 1 लाख टू रेंट आउटस्टैंडिंग। आई होप समझ में आ गया होगा।